माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी ना करें ये काम, वरना लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे नाराज, घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, वैसे तो साल भर में कुल 12 पूर्णिमा होती हैं, लेकिन ये 4 मास कार्तिक, वैशाख, सावन और माघ पूर्णिमा सबसे शुभ मानी जाती है। माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहते हैं। माघी पूर्णिमा में स्नान, दान और जप का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन पूर्णिमा के दिन कई कार्य वर्जित माने जाते हैं, जिससे करने से जीवन में नकारात्मक असर पड़ता है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। माघ पूर्णिमा पर ना करें ये काम। नंबर 1, माघ पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़े पौधे जैसे पीपल, हार श्रृंगार, आंवला, केला और तुलसी को किसी भी तरह से हानि ना पहुंचाएं और ना ही उनके पत्ते तोड़ें। ये सभी पेड़ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। ऐसे में इन्हें नुकसान पहुंचाने से लक्ष्मी नारायण अप्रसन्न हो सकते हैं। नंबर 2, हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि गौवंश की सेवा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मान्यता है कि माघ पूर्णिमा समेत किसी भी दिन गायों को ना तो कभी दुत्कारना चाहिए और ना ही मारना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कष्ट भोगने पड़ जाते हैं। नंबर 3, माघ पूर्णिमा के दिन दूध और चांदी का दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर दूध और चांदी का दान करने से चंद्र दोष लग सकता है और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। नंबर 4, माघ पूर्णिमा के दिन घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि घर में अंधेरा होने से माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। इसलिए ध्यान रखें कि माघ पूर्णिमा के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। नंबर 5, माघ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती हैं। नंबर 6, पूर्णिमा के दिन फटे पुराने या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन फटे, कटे या काले रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको गुलाबी या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 7, बाल और नाखूनों को पूर्णिमा के दिन काटना अच्छा नहीं मानते। इस दिन दाढ़ी बनवाना भी सही नहीं होता। कहते हैं इससे पितृ नाराज हो सकते हैं। नंबर 8, पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागते हैं तो कम से कम देर तक सोने से परहेज करना चाहिए। नंबर 9, माघ पूर्णिमा के दिन देर तक सोने से परहेज करना चाहिए। इस दिन देर तक सोने से जीवन में दुर्भाग्य आता है, इसलिए इस दिन जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा लें। नंबर 10, इस दिन घर आंगन को गंदा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। माघी पूर्णिमा के दिन भूलकर भी घर की स्त्री का अपमान ना करें। ऐसा माना जाता है कि घर की स्त्री को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए स्त्री का अपमान करने से न सिर्फ माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, बल्कि विष्णु जी की कृपा दृष्टि भी नहीं प्राप्त होती। यदि ऐसे घर में लक्ष्मी या विष्णु पूजन किया जाता है तो वो कदापि स्वीकार्य नहीं होता है। नंबर 11, माघ पूर्णिमा के दिन किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, न किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है, इसलिए अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर जरूर करें ये काम। नंबर 1, माघ पूर्णिमा पर संगम तट, पवित्र नदियों और सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन गंगा समेत किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो घर में ही गंगा, यमुना या सरस्वती किसी नदी के जल को पानी में मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से
जातक के पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। नंबर 2, माघ पूर्णिमा पर गंगा जल से स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का दूध और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त या फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए जातक पर रहती है। नंबर 3, इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करने का भी विधान है। माघ पूर्णिमा के दिन घी का अखंड दीपक लगाएं और फिर भगवान सत्यनारायण की कथा करें। मान्यता है इससे भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। नंबर 4, माघ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ ही पितृगणों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 5, पूजा पाठ करने के बाद इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को दान पुण्य करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन की परेशानियों का अंत होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को तिल, कंबल, घी, फल आदि चीजों का दान कर सकते हैं। नंबर 6, इस दिन व्रत रखने का भी बहुत महत्व है। अतः पुण्य प्राप्ति और जीवन के समस्त वैभव सुखों की प्राप्ति के लिए इस दिन आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के निमित्त माघ पूर्णिमा का व्रत रखें। नंबर 7, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। पूर्णिमा पर इनकी पूजा करने से भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है और उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। नंबर 8, आप इस दिन फलाहार चीजों का सेवन करें, जैसे कि सेब, केला, अनार, मेवा, खोए की मिठाई, कुट्टू के आटे की रोटी, साबूदाने की खिचड़ी आदि। ये सभी चीजें आपके व्रत में सहयोग करेगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।